नमस्कार, सिटी टाइम्स की खास प्रस्तुति में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं इकरामुल हक। हम इस वक्त भागलपुर जिला के सबसे बड़े प्रखंड कहे जाने वाले कहलगांव में हैं, जहां 28 पंचायत है और उस पंचायत में से एक धनौरा भी पंचायत है, जहां पर 7,000 मतदाता अपने 8 दिसंबर को मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और ये 7,000 मतदाता 14 वार्ड में आवासित हैं, रहते हैं यहीं पर। निवर्तमान में यहाँ से मुखिया आलोक रंजन झा जी हैं। उनके विकास के कार्यों की समीक्षा भी हम करेंगे और यहाँ जो वोटर्स हैं या फिर मतदाता है या फिर आम जनता है, 5 वर्षों में कितना मुखिया के कार्य से लाभान्वित हुए, उन बातों पर भी हम चर्चा करेंगे। और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो धनौरा पंचायत में मुखिया प्रत्याशियों के लिए चुनावी समीकरण बन रहे हैं, इसमें से कौन प्रत्याशी आगे है और इन लोगों का मिजाज क्या है। क्या सत्ता परिवर्तन होगा या फिर से एक बार आलोक रंजन झा को ही ताज पहनाया जाएगा। कुछ खास मेहमान हैं, हम उनसे जुड़ेंगे, उनका नाम भी बताएंगे, उसकी कार्यशैली भी बताएंगे। तमाम चीज़ों को हम आज इस वीडियो में रखने की कोशिश करेंगे और आप लोगों को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि धनौरा पंचायत में इस बार मुखिया कौन बनने जा रहा है। सबसे पहले आपसे हम शुरू करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? कृष्णकांत झा। कृष्णकांत झा, रहने वाले आप कहाँ के? धनौरा के। इस बार यहाँ तो 12 प्रत्याशी है जी। मुखिया के लिए 12 प्रत्याशी है। क्या लगता है झा जी आपको इस बार के चुनावी समीकरण में मुखिया के लिए? हम लोग चाहते हैं कि अपने गांव का ही आदमी हो और अच्छा आदमी हो। तो धनौरा से तो 5 प्रत्याशी है। धनौरा से 5 प्रत्याशी हैं, लेकिन धनौरा वाले का ज़्यादा झुकाव है चंद्रशेखर शाह के प्रति। चंद्रशेखर शाह जी। मुखिया जी आपकी बिरादरी से आते हैं, आपकी कम्युनिटी से आते हैं, आप उसको समर्थन क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश में जातिवाद तो होता है। जिस आशा और उम्मीद के साथ हम लोग हमारा समाज उनको बनाया, उस पर खरा नहीं उतरा है, उस पर खरा तरह नहीं उतरा है। उसने कई तरह की चीज़ को जन्म दिया। थोड़ा विस्तार से बताइए, उल्लेखित कीजिए, क्योंकि दर्शक देखना चाहती है और समझना चाहती है कि किस चीज़ को जन्म दिया है। सिर्फ अपनी कमाई को देखा और उसके बाद में जो सो परिवार से लेकर के समाज में फैलाया, मतभेद पैदा किया एक दूसरे के साथ में, और सिर्फ अपने आप को ही देखा है और समाज को नहीं देखा। समाज जिस तरह से उसको करना चाहिए था काम, उस तरह से नहीं किया। हमको हिंदू मुस्लिम और सब चीज़ में बहुत तरह का मनमुटाव करवा दिया, बलमुटाव कर दिया। परिवार के बीच में जो मनमुटाव करवा दिया, पैसा का खाली लेन देन इधर से उधर इधर उधर से किया, जिसके चलते हम लोग नहीं चाहते हैं। कहते हैं कि मुस्लिम समाज जो धनौरा का था जी, वो पुरजोर तरीके से जो निवर्तमान मुखिया है आलोक रंजन झा को समर्थन दिया था। जी जी, निष्पक्ष होकर के बिना भेदभाव का जो है सो, जबकि हम लोग 10 घर हैं, बिना भेदभाव का जातिवाद को दूर कर करके और उसको मुखिया बनाया, लेकिन खरा नहीं उतरा इस समाज के लिए। कहीं ना कहीं आपके शब्दों से ये पता चलता है कि 2016 में जो पंचायत चुनाव हुआ, उसमें प्रत्याशियों के चयन में आप लोगों ने धोखा हो गया। आप लोग धोखा नहीं, हम लोग बहुत विश्वास किए थे कि समाज का ही सब लोग खड़ा हो, लेकिन उस हिसाब से वो खरा नहीं उतरा। अब यहाँ की बिरादरी का, अल्पसंख्यक बिरादरी का, और आपका क्या इस बार जो फीडबैक है, आप जो अभी तक के चुनावी प्रचार से ये तो समझ लिए होंगे कि इस बार किसकी लहर तेज है और कौन सा मुखिया यहाँ बनने जा रहा है? समाज तो का जोर तो यही है कि गांव का ही हो, और हम लोग चंद्रशेखर शाह के प्रति जो है सो समर्पित हैं। यहाँ से 5 प्रत्याशी है, जैसा मैंने कहा है। हाँ। चंद्रशेखर के विषय में ही यहाँ क्यों सोच रहे हैं आप लोग? इसलिए करके हम लोगों को बहुत उम्मीद है कि छोटे गरीब परिवार से रिलेटेड है, और जो भी कहेंगे हम लोग बात मानेगा। धोखा नहीं होगा? धोखा अगर वो देगा तो फिर आगे जाएगा, बदला जाएगा। चंद्रशेखर जी का कोई सामाजिक योगदान, सामाजिक कार्य बताइए। अभी तो कर रहा है वो, और अभी तो चुनाव है, पहले से भी कर रहा है। इस तरह के कार्य कोरोना काल में क्या किए? गरीब के लिए जो है सो जो भी उचित होता है वो करता है अपने सामर्थ्य के हिसाब से। आपका चयन है, जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं एक नपा और तुला हुआ चयन होगा। कोरोना काल में कुछ किए हैं? कोरोना काल में भी वो जो सो बहुत गरीब को जो जितना संभव था किया है उसको। निवर्तमान मुखिया आलोक रंजन झा जी आपके रिश्ते में शायद कोई लगते हैं जी, जैसा कि मुझे जानकारी पता चल पाई है, जी। और प्रत्याशी भी वो हैं इस बार यहाँ। तो कहीं ना कहीं झुकाव आपका उसकी तरफ होना चाहिए, नहीं, बल्कि दूसरी तरफ तो नहीं होना चाहिए। जिस तरह समाज ने सोच करके बनाया 10 घर को, जात पात से ऊपर होकर के चुना, वैसा नहीं उतरा है। वही चीज़ हमको जात पात से ऊपर होकर के दूसरे को भी चुनना है, जो कि हमारा समाज का विकास करे और अच्छाई को देखते हुए सब हम काम करें। यानी आप नेम फेम इन सब चीज़ों के पीछे नहीं पड़ रहे? नहीं, न तो नाम पर जाएंगे, न जातिवाद पर जाएंगे, न गोतियाबाद पर जाएंगे, न भतीजाबाद पर जाएंगे। जो समाज के लिए अच्छा करे वही अच्छा है। आपके राजनीतिक अनुभव से ये लगता है कि इस बार चंद्रशेखर यहाँ से मैदान मारेंगे? एक जरूर, हम लोगों को पूरी उम्मीद है।
जी। ये झा जी के शब्द थे जो चंद्रशेखर झा के विषय में कहते हैं कि इस बार जो उसकी भूमिका रही है और जो उसका कैरेक्टर रहा है उसके अनुसार हम लोग चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन हो। तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं भी अलग अलग मिलेगी और ये समझेंगे कि चंद्रशेखर वाकई लहर में तेज है या सिर्फ कुछ लोगों के लिए तेज है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद हारून है। क्या करते हैं हारून भाई आप? ये हम पेशे से ड्राइवर हैं और गांव के जो है मदरसा, हमारे यहाँ मदरसा दारुल उलूम धनौरा है, उनका हम जो है अध्यक्ष रहे हैं, मतलब कि सदर। और गांव में अच्छी हम की मतलब कि पकड़ है। हाँ। किस तरह की पकड़ है? दबंगई वाली पकड़? नहीं, दबंगई नहीं, हम तो बहुत गरीब से परिवार में से आते हैं और हम चालक हैं। दबंगई तो चालक अपना रोजी का मतलब है कि कहीं ना कहीं आप लोगों के बहुत नजदीक। यही है कि हम ईमानदार हैं और 400 घर मुसलमान हमको सदर बनाया मदरसा का, ईमानदारी के बदौलत। तो सदर साहब ये बताइए, इस बार के पंचायत चुनाव में यहाँ से जो प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं कि मुखिया हम बनेंगे तो हम बनेंगे, आपका अनुभव क्या कहता है और राजनीतिक सरगर्मी क्या कहती है? नहीं, मेरा अनुभव है कि चंद्रशेखर शाह ही यहाँ बनेंगे और हम लोग 400 घर मुसलमान अपने अंदर यूनिटी बना लिए हैं। जुमा के दिन भी उसके बाद बैठक भी हुआ है कि हम लोग एक मुश्त, जिस तरह से पहले आलोक रंजन झा को मुखिया बनाए थे उसी तरह से इस बार जो है चंद्रशेखर शाह को बनाएंगे। और हम लोग पूरी उम्मीद से, हर हिंदू मुसलमान का यही सोच है कि गांव में मुखिया बने और चंद्रशेखर शाह बने, क्योंकि वो नवयुवक हैं और अच्छे छवि के हैं और बहुत तरह के जो है हेल्प भी गरीब को करते हैं और करते आ रहे हैं। कोरोना काल में कई ठो शादी भी हुआ तो नाश्ता पानी या कहीं चापाकल ख़राब हो गया तो उनको जो है ठीक कराना, चाहे अपने थ्रू हो या जो है ब्लॉक या अनुमंडल के थ्रू हो, वो जो कोशिश करते हैं कि जो है समाज को तकलीफ़ नहीं हो। आप लोगों ने पिछले 2016 के पंचायत चुनाव में आलोक रंजन झा को चुना था, तो अक़लियत समाज के लिए कुछ किए या नहीं किए? नहीं, हमारे पर्सनल मुसलमान के लिए उन्होंने कुछ नहीं किए हैं। न रोड बना है, न नाली बना है और न कोई जो है पर्सनल मुसलमान के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है। अपना हिंदू के लिए हल्का फल्का किए हैं, लेकिन मुसलमान जिस मुश्त से हम लोग वोट दिए 400 घर, रात में जो है लाठी लेके हम लोग पहरा देते थे कि बाहर से जो है मुखिया ना आके पैसा मार ले दे या सेंधमारी ना कर दे, वोट को ना तोड़े। और हम मुसलमान इतना यूनिटी बना लिए थे कि हम लोग को था कि नहीं, बनाना है तो आलोक रंजन झा को बनाना है, लेकिन उस हिसाब से ये खरे अपने आप में नहीं उतरे। कहीं ना कहीं विश्वासघात हुआ। विश्वासघात हुई है, हम मुसलमान के लिए खास करके विश्वासघात हुआ है। कोरोना काल में तो इन्होंने जो है एकदम घर में अंदर अपना बंद हो गए, एक भी मुसलमान से जो है मिलना जुलना, हाय हेलो कुछ नहीं। यानी कोरोना के संकट में आप लोगों को अकेले छोड़ दिया? अकेले छोड़ दिए। दूसरा बात कि हम लोग के यहाँ मुहर्रम भी हुआ, 5 साल में 5 मुहर्रम तो ज़रूर हुआ। उसके बाद ईद में भी आज तक हम लोग से मिलने जुलने भी नहीं आए, न बकरीद में आए। मतलब कि मुहर्रम में गैर गांव का, मतलब कि ये गांव के पड़ोसी कटोरिया है, वो लोग आके मुहर्रम हम लोग का करवाते थे और आगे आगे चलते थे। लेकिन ये 5 साल के दरमियान में वो एक बार भी मुहर्रम में नहीं आए सामने, न मुसलमान को कुछ हेल्प हुआ। और हम मुसलमान उन लोग को पैसा दे के भी बनाए थे, कोई 4000 कोई 5000, सफ़ी आलम भाई जो है 5000 रुपया दे के उनको बनाए थे, आर्थिक मदद दिए थे। कोई 40,000 रुपया भी एक हासिम बोल के हैं, वो पेशे से राजमिस्त्री है, उन्होंने भी मिस्त्री किया, ये काम की सबको तोड़ दिया और वो पैसा अभी मिल रहा है। 5 साल में उनको पैसा नहीं था, जब इलेक्शन आया तो पैसा अभी दे रहे हैं कि हले ले पैसा ले, हले पैसा ले। हासिम भाई को हो या जो हमारे सफ़ी आलम भाई को हो, 5 साल तक किसी आलोक रंजन की तरफ से कोई बातचीत नहीं हुई? कोई बातचीत नहीं हुई, ना मिलना जुलना, ना किसी से। अगर ब्लॉक भी जाते थे इस रास्ते से तो स्कॉर्पियो का शीशा जो है चारों बंद कर लेते थे और सीधा एकदम जाना है ब्लॉक और सीधा घर चले आना है, किसी से मिलना जुलना कुछ नहीं है। अब आप ये मुझे बताइए कि जाहिर सी बात है कि इस बार यहाँ का जो अल्पसंख्यक समाज है, अक़लियत समाज है, उससे नाराज है, काफ़ी आक्रोशित है, तो वोट तो उसके पक्ष में करेगा नहीं? नहीं, उनके पक्ष में कोई भी हम लोग। इस बार यहाँ से अक़लियत समाज क्या करने जा रहा है? अक़लियत समाज तो हम लोग पहले भी बोले कि हम लोग जुमा में भी बैठक किए हैं, अपने घर पर भी जो बैठक किए हैं सत्तार भाई के यहाँ, कि हम लोग को एक मुश्त मुसलमान जो है चंद्रशेखर शाह को वोट दीजिए और इन्हीं को जिताइए।
और पूरा इत्तेहाद कर रहे हैं। हाँ, पूरा उम्मीद है हम लोग को, अल्लाह का जो है जात से जो है उम्मीद है कि चंद्रशेखर साहब जीत रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम लोग को देखते हुए और अदर कास्ट भी जो है हम लोग में जुड़ने का उम्मीद रखते हैं। और लगभग पप्पू झा का जो भी वर्तमान मुखिया रहने के कारण कुछ तो कुछ वोट मिलेगा ही उनको, लेकिन हम लोग का रुझान जिधर है तो हमको उम्मीद है कि उधर से इधर टूट के आएगा चंद्रशेखर साह के तरफ। अंतिम समय में ऐसा लगता है कि तमाम लोग विजय रथ पर सवार हो जाएंगे। सवार हो जाएंगे। जी 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 जी। दूसरे शख्स से उनसे भी बातचीत करें। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इसाक। क्या करते हैं इरशाद? इशहाक साहब क्या करते हैं? हम तो अभी बैठे रहते हैं, पहले टेलर मास्टर अभिनेता रीब करते हैं। आपके पंचायत में चुनाव होने जा रहा है 8 दिसंबर को, क्या है प्रतिक्रिया? किस तरह से चुनाव होना है? कौन प्रत्याशी आपकी नज़र में सबसे तेज आगे भाग रहे हैं? अभी गांव में आलोक रंजन जा आगे भाग रहे हैं जी, गांव में। हाँ, आप और जो है जो 50 साल के अंदर काम नहीं हुआ था वो आलोक रंजन जा किया है। क्या काम किया बताइए? काम किया है रोड का, नाला का, मनरेगा भवन, ये रोड जो है खरवा पेड़, उसके बाद जो है कचहरी लाया है जाके अपना जाके यहाँ पर। हाँ, अच्छा, कहते हैं कि भ्रष्टाचार बहुत हुआ है, 30 से 40% लिया गया। सुनिए। हम मजदाहा में थे, घूम रहे थे तो लोगों से पूछ रहे थे तो बोलता है सर प्रधानमंत्री आवास पर 30-40 हजार रुपया लिया गया। नहीं, उन्होंने नहीं लिया है, नहीं लिया है, नहीं। अब जनता की बातों को झूठ कैसे कह रहे हैं? वो वीडियो मैंने शूट किया है उसका। करने से कुछ होगा। आप कहीं ना कहीं वकालत निवर्तमान मुखिया की कर रहे हैं, हाँ, है ना? हाँ, आप उसके वोटर हैं। हाँ। अकलियत समाज का ज्यादातर रुझान क्यों है उससे खफा? बताइए। नहीं, आप गांव घूर के देखिए, घुसिए गांव। मीडिया हर गांव तो हर घर तो घूर नहीं सकता है, हाँ। लेकिन मोटे तौर पर जो मिला है जो काम के 50 साल में नहीं हुआ था वो हुआ। और क्या, कोरोना काल में काम नहीं कर पाया। देखिए, वो ब्राह्मण जाति से दमंग नहीं है, पंचायती कर नहीं पाया, किसी का लड़ाई लड़ नहीं पाया, लेकिन उन्होंने काम किया है जो 50 साल के अंदर नहीं हुआ था, वो काम क्या है। 50 साल में जो काम नहीं हुआ था आलोक रंजन झा ने वो काम किया। लेकिन लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार भी खूब जम के किया है। सच्चाई क्या है इस बात का तो परिणाम के बाद पता चलेगा कि कितना उसे वोट मिल पाया और कौन से प्रत्याशी यहाँ का ताज पहनेंगे। दूसरे व्यक्ति हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। इस बार तो अकलियत समाज कहीं ना कहीं मुखिया से खफा है। जी हाँ, इससे खपा है आलोक रंजन झा से जी। तो धनौरा में जो लगभग 1000 वोटर्स हैं मुस्लिम, वो क्या करेगा इस बार? निर्णायक भूमिका में तो रहता है हर साल। जी जी, इसमें देखिए दरअसल में जहाँ भी चाहे हिंदू तबका हो या गैर कौम हो, मुसलमान हिंदू भाई सब ने मिलजुल कर उसको बनाए ही थे। अभी उससे 80% हमारे गांव के आदमी उससे नाराज़ है। नाराजगी की वजह मास्टर साहब? उसके नाराज़गी की वजह यह है, बोलता है कुछ, करता है कुछ, बल्कि एक खड़े अपना नहीं उतरता है। हमारे घर का 1 किलोमीटर घर, हमारे घर से पूरा भी एक स्कूल है और उस ज़मीन से लेकर मस्जिद तक में भी हमारी लोग की परिवार का पूरे ख़ानदान का ज़मीन है। लेकिन उसमें 2018 में हमसे स्टाम्प पर लिखवा लिया और कहा कि सब गोतिया से लिखवाइए, हम आपका रोड बनवा देंगे। लिखवा करके ले भी लिया, आप रखने के बाद 2-4 महीने के बाद हमारे पास वापस कर दिया, कहा कि रखिए घर में, हम बनवा देंगे। लेकिन नहीं बना, अभी तक चला जाए, कादो इतना है। यानी कि जो उन्होंने वायदे किए थे, जो भरोसा दिलाया था, वो सब अधर में लटक गया। जी जी। तो इस बार अब क्या करने जा रहे हैं आप? अब कि उसको नया मुखिया बदलने के लिए हम लोग चाह रहे हैं, चंद्रशेखर साह को सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग। यहाँ के तमाम जो अकलियत समाज के लोग हैं वो चंद्रशेखर साहू को ही करेंगे। जी हाँ, 80% जी। मेरा नाम अशफाक आलम है। जी बताइए। और जो पप्पू झा विकास जो किया है अच्छी तरह किया, लेकिन चंद्रशेखर जो बात कर रहे हैं ये सब गलत है। क्या गलत है बताइए? 50% उसके पक्ष में, सारा नहीं है सर, ठीक है, नहीं है सर, गलत है सर, ठीक है ना। और जितना नहीं जा रहा है, हम दावा करते हैं सर, अगर यहाँ नहीं बनेगा मुखिया यह इस बार पप्पू झा, तो अदर जगह बन सकता है सर। अदर शेखर जी नहीं जीत रहे हैं। ये आप तय कैसे करिएगा कि कौन बन रहा है? जानता सर हमसे बात कर, जानता सर, हम जो है हम दिल्ली में रहते हैं, लेकिन फिर हम 3 महीने की छुट्टी में आए। हम आपका नाम क्या था? अशफाक आलम सर। अशफाक भाई, आपको ये लगता है कि आलोक रंजन ने अच्छा काम किया? क्या है, सब लोग हैं, सबकी प्रतिक्रियाएं अलग हैं। हाँ, लेकिन बदलाव कर रहे हैं, लेकिन शेखर जी बोल रहे हैं कि बन रहे हैं, ये सर झूठ बात है। आपकी नजर में कौन बन रहा है? हमारे नजर में अगर पप्पू झा नहीं बनेंगे तो अलग जाएंगे, अलग यहाँ नहीं बनेंगे। कौन बनेंगे बताइए। हम तो नहीं कर सकते हैं, अलग जगह बनेंगे, लेकिन यहाँ नहीं बनना, तो नाम तो नहीं बता सकते सर। अशफाक साहब का ये मस्तिष्क, राजनीतिक मस्तिष्क क्या कहता है, कौन बनेंगे?
सर ये तो अभी भविष्य नहीं है, लेकिन शेखर जी जो है 50% है, लेकिन पप्पू झा उससे ज्यादा है। अशफाक भाई, मैं मजदाह घूम रहा था जी सर। तो लोगों ने कहा कि भ्रष्टाचार खूब हुआ है। नहीं सर, ऐसा नहीं है, ठीक है, वो सब नहीं है, लेकिन काम तो किए हैं, ऐसा नहीं। लेकिन पप्पू झा की शेखर टक्कर नहीं दे रहे हैं सर, शेखर नहीं कुछ भी नहीं। चलिए दूसरे लोग हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? बोलिए सर। नहीं कोई बात नहीं, आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद मजहर है। मजहर साहब क्या करते हैं? मजहर साहब जी मैं वेटनरी डॉक्टर हूँ, टेक्नीशियन। वेटनरी डॉक्टर हैं, कार्यरत हैं, सरकारी हैं? नहीं, हम प्रैक्टिस झारखंड में हैं, संस्था के माध्यम से हैं। आप मवेशियों का इलाज करते हैं। अभी फिलहाल यहाँ पर प्रत्याशी कई हैं मुखिया के लिए, और वो भी अपने वायदे के साथ लोगों को रिझाने की कोशिश करते हैं। बात विवाद का यहाँ पर चल रहा है, जो कार्यक्रम डिबेट चल रहा है उसमें कुछ लोग कहते हैं कि चंद्रशेखर को हम लोग इस बार यहाँ से मत देंगे, क्योंकि पिछले बार हमने आलोक रंजन झा को दिया था तो वो कहीं ना कहीं हमारा जो विकास था वो अधूरा रह गया। आपकी प्रतिक्रिया क्या है? जी, सबसे पहले तो आपने जैसा कहा कि बिहार और उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण होता है, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि पंचायत चुनाव में जातीय समीकरण सर काम नहीं करता है। होता है? बिल्कुल नहीं है। और मैंने 75 पंचायत किया है कवरेज, आप तो एक पंचायत के वोटर हैं, मैंने 75 किया है। और जाति हाँ ऐसा पंचायत है, धनौरा एक ऐसा पंचायत है जो कि हम इसको वर्ल्ड लेवल पर जाकर सेकुलर घोषित कर सकते हैं। ये अच्छी बात है कि सेकुलर मिजाज के लोग हैं। जी, हमारे यहाँ 4 घर ब्राह्मण समाज के हैं और हम लोगों ने मिलकर उनको मुखिया बनाया, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये जातीय समीकरण है? और रही बात हिंदू और मुसलमान की, तो धनौरा का हिंदू और मुसलमान बदलाव चाहता है, और संसार का नियम है कि परिवर्तन होना चाहिए हर जगह। परिवर्तन होना चाहिए, बिल्कुल। चलिए परिवर्तन अगर हो तो सत्ता पे किसे बैठाएंगे? जी, जैसे अभी रुझान देख रहे हैं सर, रैली से लेके और कि चंद्रशेखर साहब जो हैं अभी सबसे आगे चल रहे हैं। अच्छा, चंद्रशेखर को आप लोगों ने क्यों पसंद किया, क्यों चुना अपना नेता? जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आप जिसको अपना प्रतिनिधि चुनते हैं वो आपको बाद में चुन रहा है कि नहीं चुन रहा है, ये देखने वाली सबसे बड़ी बात है। हम चुन लिए और आप जाके घर में चुपचाप बैठ गए, फ़ोन कर रहे हैं, मिलने जा रहे हैं तो वहाँ रहो, यहाँ है, फलाना है। लेकिन चंद्रशेखर साहब में एक चीज़ हम लोग शुरू से देखे हुए हैं कि वो हर तरफ से सभी से मिलनसार, सबसे मिलना जुलना, हर चीज़ के कार्यक्रम में शामिल होना, चाहे वो हिंदुओं का कार्यक्रम हो, चाहे मुसलमानों का, चाहे और कोई भी हो, उस सब के कार्यक्रम में शामिल होते हैं। देखिए 2016 से पहले जो झाजी हैं जो मुखिया बने तो वो भी सबसे मिलते थे, तभी तो 2016 में आप लोगों ने वोट किया था। पहले मेरा प्रश्न साफ साफ सुन लीजिएगा, ये बातें कहाँ तक उचित है कि लोगों से मिलना जुलना वो आधार है? अभी चंद्रशेखर जी मुखिया नहीं बने तो मिल रहे हैं, मुखिया बनेंगे वो भी हो सकता है आपको छोड़ देंगे। जी, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जो अभी हमारे निवर्तमान मुखिया जी हैं, उनके पहले उनकी वाइफ जो है धनौरा के लोगों ने वोट दे के सरपंच चुना था, ठीक है? इससे पहले वो सरपंच थे। बिल्कुल बिल्कुल, और उनको फिर एक चांस जो है इन लोगों ने दिया। लेकिन धनौरा का जो रुझान है, जैसे यहाँ सभी वर्ग के लोग हैं, मुस्लिम हैं और अदर कास्ट हैं, सभी समुदाय के लोग हैं, तो इसके रुझान से जो पता चलता है कि चंद्रशेखर साहब टेम्पू छाप एक नंबर पर। पहले आपने उसकी पत्नी को देखा 5 साल, जी जी जी, उसके व्यवहार को उस समय एनालाइज नहीं किया था 2016 में, फिर आपने जागो दे दिया। जी सरपंच, देखिए सरपंच और मुखिया का पद धरती आसमान का अंतर है। क्या व्यवहार में क्या अंतर है? व्यवहार और जो विकास के काम होते हैं वो सरपंच अलग तरह से उसको चलाते हैं। हम सरपंच और मुखिया के प्रत्याशियों या जिला परिषद या तमाम तरह के प्रत्याशियों का चयन उसके व्यवहार के आधार पर करते हैं, न कि धनबल से करते हैं। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में बनता है कि उसकी छवि कैसी है। तो 2016 से पहले जब आप लोगों ने मतदान दिया, उसकी पत्नी को सरपंच बनाया, तो 5 साल तो काफी समय था आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन देखिए जो 5 साल में फिर जो काम हुआ, उन्होंने समाज को तोड़ने का काम किया। आपकी बातों में स्थिरता मुझे नहीं दिखती है। आप सरपंच के रूप में उसकी पत्नी को देखे, उसके बाद फिर आपने मुखिया को दिया, कहीं ना कहीं संतुष्ट हो आप। लेकिन जब से मुखिया का कार्यकाल शुरू हुआ तब से जो है खराब हुआ। ये तमाम लोग हैं जो अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ कहते हैं कि सरपंच तो उसकी पत्नी बनी, तो हम लोगों ने फिर 2016 में उसको मतदान दिया, अपने पक्ष में किया। तो ये स्टेबिलिटी उनके वर्ड में नहीं दिखती है, शब्दों में नहीं दिखती। कुछ लोग और हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप आइए, आप आइए। नाम क्या है? मेरा नाम शिव कुमार दास हुए। ये पूरा जो एक महासंग्राम चल रहा है पंचायत में मुखिया को चुनने का, जी जी। तो आप लोग किसे अपना नेता चुन रहे हैं? अभी तो हम लोग फिलहाल जो है
शेखर जी को चुन रहे हैं, बहुत अच्छा काम किए हैं। लगता है ज्यादातर लोग शेखर जी को यहाँ पर वोट करते जी जी जी, पूरा धनोरा हिंदू मुस्लिम सब शेखर तय है, शेखर तय है। पूरा हिंदू मुस्लिम मिलके हम लोग शेखर को पूरा हाथ उठा रहे हैं शेखर से। पौधान पे है टेम्पो सब मेरा उसका और आलोक रंजन झा जो अभी भी वो पैसा के बल पे वोट टालने के लिए चाह रहा है। 2-4 आदमी ऐसा है कि कुछ पैसा घुसा कर भी वोट ले लेता है। हाँ, चलिए, ये तमाम लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। कोई आलोक रंजन के विषय में कहते हैं तो कोई चंद्रशेखर के विषय में कहते हैं, लेकिन इस बातों का खंडन सिटी टाइम्स नहीं करता है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा और कौन रेस में है और कौन पीछे चल रहा है। हमारा केवल और केवल निष्पक्ष तरीके से खबर को परोसना होता है, आप लोगों के समक्ष रखना होता है। फिलहाल इस वीडियो को हम खत्म करते हैं, मिलते हैं इससे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।